मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 2 बार से हमने 9वीं अष्टपदी की 2 पौड़ियों की विचार की है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहेब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। 9वें अष्टपदी में पहले पौड़ी के अंदर गुरु महाराज ने अपरस कौन है वास्तव में इसकी व्याख्या की। दूसरे पौड़ी के अंदर हमने यह जाना कि वास्तव में वैष्णव कौन है, उसकी महाराज ने व्याख्या की है। आज तीसरी पौड़ी के अंदर गुरु महाराज वास्तव में भगवती कौन है और इस भगवती के भगत के गुण क्या है और वह किस प्रकार से अपने साधना के मार्ग पर चलकर उस प्रभु परमात्मा तक पहुंच सकता है, इसके विचार हम आज करेंगे। तीसरी पौड़ी की आरंभता इस प्रकार है। भगवती भगवंत भगत का रंग। भगवती का अर्थ है जो भगवत को जानने वाला, मानने वाला और उसकी पूजा करने वाला। यहाँ भगवती का अर्थ है जो विष्णु का उपासक है। जैसे वैष्णव की परिभाषा की, वैसे भगवती की परिभाषा कर रहे हैं। भगवती शब्द ऐसा है जिसके अनेक अर्थ है। भगवती का अर्थ देवी भी है, दुर्गा भी है। भगवती का अर्थ तलवार श्री साहब भी है। भगवती का अर्थ साक्षात परमात्मा भी है और भगवती का अर्थ विष्णु के उपासक भी है। भगवती एक सनातन धर्म का तबका है, छोटा सा संप्रदाय है जिसके अंतर्गत जो भगवती लोग अपने आप को कहते हैं वह विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। यहाँ पर कहा गया है भगवती कौन है? भगवती भगवंत भगत का रंग। वास्तव में भगवती कौन है? जो बाहर के कर्म कांड कर रहा है वह भगवती नहीं है। वास्तव में भगवती, भगवती का अर्थ भगवान का भक्त। वह कौन है? भगवंत भक्ति का रंग, जिसके ऊपर, जिसके हृदय के अंदर भगवंत, भगवंत का भाव है, वह परमात्मा। उसके भक्ति का रंग जिसके हृदय में चढ़ गया है वह वास्तव में भगवती है। फिर कहते हैं सगल त्यागे दुष्ट का संग। हर एक स्थान पर वह दुष्टों का संग, साथ त्याग देता है। बाहर के भी जो दुष्ट लोग हैं और अंदर हमारे मन में जो हमारे बैरी बैठे हैं दुष्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका भी वह त्याग कर देता है। फिर कहते हैं मनते बिनसे सगला भरम। और इनके मन से जब वह सब प्रकार के दुष्टों का त्याग कर देते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, उनके मन से हर प्रकार का जो भरम है वह चला जाता है। सगला भरम, हर प्रकार का जो भरम है वह उनके मन से चला जाता है। फिर कहते हैं कर पूजय सगल पार ब्रह्म। हर एक व्यक्ति के अंदर वह परमात्मा बैठा है ऐसा जान करके वह परमात्मा की पूजा करते हैं। कर पूजय करके इस प्रकार की पूजा करते हैं कि प्रत्येक हृदय के अंदर सगल पार ब्रह्म, हर स्थान पर वह प्रभु पार ब्रह्म बैठा हुआ है, यह जान करके पूजा करते हैं। फिर कहते हैं साध संग पापा मल खोवै। साध संगत में आकर के वह अपने मन के ऊपर चढ़ी हुई पापों की जो मैल है उस मैल को वो खोवै, खोवै यानी खो देते हैं, अर्थात दूर कर देते हैं। अपने मन से पाप का भाव दूर कर देते हैं। फिर कहते हैं किस भगवती की मत उत्तम होवे। वह भगवती, भगवती का अर्थ जो भगवान की पूजा करता है, भगवान का भक्त है, भगवत का भक्त है, वह भगवती की मत उत्तम होवे। उसकी जो मत है, बुद्धि है, फिर वो उत्तम हो जाती है। फिर मत के अंदर भी किसी प्रकार की मैल नहीं रहती। आगे कहते हैं भगवंत की टहल करे नित नीत। भगवंत का अर्थ यहाँ पर परमात्मा है, भगवान है। उस परमात्मा की, उस वाहिगुरु की टहल सेवा करते हैं, करे नित नीत, और रोज करते हैं।
कोई नागा नहीं, कोई खाड़ा नहीं, अंदर कोई इंटरवल नहीं, रोज निता प्रत्यय वह भगवंत की परमात्मा की, टहल का अर्थ है सेवा करना, यहाँ पर टहल का अर्थ है परमात्मा के नाम का सिमरन करना। फिर कहते हैं मन तन अर्पय बिशन परीत, अपना तन और मन जो है वह बिशन, बिशन का अर्थ विष्णु है, लेकिन यहाँ पर बिशन का अर्थ परमात्मा है। वह परमात्मा के प्रति अपना मन और तन जो है अर्पित कर देते हैं, अपना मन और तन समर्पण कर देते हैं बिशन परीत, उस विष्णु के अर्थात उस वाहिगुरु के सामने, उस वाहिगुरु के चरणों में। फिर कहते हैं हर के चरण हृदय बसावै, उस परमात्मा के जो चरण हैं अपने हृदय के अंदर हमेशा बसाते हैं। परमात्मा के चरण को बसाना इसका अर्थ है परमात्मा के नाम को बसाना, परमात्मा के नाम का स्मरण करना, उसकी भक्ति करना, यह परमात्मा के चरणों की सेवा है। वह अपने हृदय के अंदर हमेशा उसको बसाते हैं। अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, ऐसा कोई भगवती है, भगवती का अर्थ भगवान की पूजा करने वाला, भगवत की पूजा करने वाला, परमात्मा की पूजा करने वाला जो भगवती है वह भगवंत को पावै, फिर वह परमात्मा को पा लेता है, परमात्मा फिर उससे दूर नहीं होता। वह ऐसा भगवती जो परमेश्वर की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवती गुरबाणी में गुरुमत में प्रवान है। इस प्रकार से एक भगवती शब्द को लेकर उसकी परिभाषा की है, क्योंकि सनातन धर्म में भगवती एक छोटा तबका है, संप्रदाय है, और इस संप्रदाय में लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वह बाहरी पूजा है, जो आंतरिक पूजा करेगा वह परमात्मा तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से भगवती की ये तीसरी पौड़ी के अंदर व्याख्या की है। आगे भी गुरु महाराज एक एक शब्द को लेकर के हमारे सामने उसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।